Welcome to Vishika classes. Our today's topic is one word substitution part number 7, and today we are going to discuss about the fears in this topic. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. A person having fears of sitting, बैठे रहने से कुछ लोगों को डर लगता है. कुछ हम लोग पहले ही fears डिस्कस कर चुके हैं इसे प्रीवियस क्लास के अंदर. आज रेस्ट ऑफ द fears भी हम डिस्कस कर लेंगे. ओके, तो अब बात कर रहे थे हम उन डर के बारे में जो बैठे रहने से लोगों को लगता है कि बैठे बैठे हम थक जाएंगे या बैठे रहेंगे तो हमारी कमर अकड़ जाएगी या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो व्हाट दे आर कॉल्ड एज, उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज कैथिसोफोबिया. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? कैथिसोफोबिया. अ पर्सन हैविंग फियर ऑफ डिसटेस्ट ऑफ फूड, कि हम जो खाना खा रहे हैं इसका टेस्ट बहुत खराब है, पक्का खराब ही है. कुछ लोग इस बात से भी डरते हैं कि कहीं भी नई चीज जाएंगे, नई जगह जाएंगे, तो वहां पर वो खाना खाने से डरते हैं कि क्या पता इसका टेस्ट ही ना खराब हो. तो वो कहीं भी बाहर जाके, कहीं भी नई जगह जाके वो कुछ भी नहीं खाते. तो व्हाट द पीपल आर कॉल्ड एज, उन पीपल्स को क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज सीबोफोबिया. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? सीबोफोबिया. अ पर्सन हैविंग फेयर ऑफ कंप्यूटर्स कॉल्ड एज, जिन पर्सन्स को, जिन लोगों को कंप्यूटर से डर लगता है, लैपटॉप से डर लगता है, कंप्यूटर लैपटॉप से जो डरते हैं कि हमने टच किया खराब हो जाएगा, हमने ये चीज खोली तो खराब हो जाएगा. जनरली जो थोड़े से ये जो पीपल्स होते हैं जिन्होंने कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी सिस्टम को टच नहीं किया होता, वो लोग इस चीज से बहुत डरते हैं. अब इतना ही कॉमन नहीं है, स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आया आया था उस टाइम पर ये जो फियर था ये बहुत ज्यादा ही कॉमन था. तो व्हाट दे पीपल आर कॉल्ड एज, उन्हें क्या कहा जाता है? They are called as cyber phobia. Cyber is a word related to the computer और वहीं से इसका नाम दिया है cyber phobia. A person having fear of home, घर से डर लगता है, घर जाने से डरते हैं, घर से बाहर निकलने से डरते हैं. दोनों ही केसेस में जो भी घर के रिगार्डिंगली डर होता है कि हम घर से जाएंगे ना तो कोई ना कोई आ जाएगा, चोरी हो जाएगी, रिगार्डिंग जो घर के रिगार्डिंग लोग डरते हैं उन्हें क्या कहते हैं? They are called as ecophobia. What they called as? Ecophobia. A person having fear of freedom, आजादी से डरते हैं, आजादी से घूमने से जो डरते हैं पर्सन, उन्हें क्या कहते हैं? They are called as eleutherophobia. What they called as? Eleutherophobia. A person having fear of work, काम करने से डरते हैं कुछ लोग, मैं ये काम करूं उस चीज से डरते हैं, तो what they called as, उन्हें क्या कहेंगे? They are called as ergophobia. What they called as? Ergophobia. A person having fear of growing old, हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, रिंकल्स पड़ जाएंगे हमारे फेसेस पे, our hair goes grayish color. तो जो लोग इस तरह से डरते हैं तो what they are called as, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें क्या कहते हैं? जो पर्सन और एल्डरी होने से, बूढ़े होने से डरते हैं. दे आर कॉल्ड एज ग्रास्कोफोबिया. जनरली ये जो फोबिया होता है ये उन पीपल्स में ज्यादा होता है जो एल्डरी की तरफ जाने वाले होते हैं. मीन्स 30 से 50 की जो एज के बीच के जो पर्सन होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है ग्रास्कोफोबिया. अ पर्सन हैविंग फियर ऑफ सनलाइट, धूप की रोशनी से ही डरते हैं, धूप में नहीं जाते हैं, टैनिंग हो जाएगी हमारी स्किन की, स्किन स्किन बर्न हो जाएंगे, हमारे प्रॉब्लम सनबर्न्स हो जाएंगे हमारी स्किन पे, या हमें रिगार्डिंगली कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा जो कलर स्किन टोन है वो ब्लैकिश हो जाएगा, टैंड हो जाएगा हमारा स्किन का कलर. तो व्हाट दे पीपल आर कॉल्ड एज, उन्हें क्या कहेंगे? हेलियोफोबिया. व्हाट दे कॉल्ड एज? हेलियोफोबिया. अ पर्सन हैविंग फियर ऑफ वाटर, पानी से डरते हैं, मतलब पानी में जाने से डरते हैं, पानी में स्विम करने से डरते हैं, तो व्हाट दे कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिया. व्हाट दे कॉल्ड एज?
Hydrophobia. Water is another name of water is hydro. So hydrophobia. A person having fear of empty spaces. खाली जगह में जाने से डरते हैं. खाली जगह में अकेले होंगे तब डरते हैं. मीन्स अकेले रहने से तो नहीं, में बेसिकली लोग होंगे बिल्कुल खाली पड़ी है जगह, तो वहां नहीं बेसिकली वो पर्सन चाहते, तो उन पीपल्स को क्या कहेंगे? व्हाट दे आर कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज केनोफोबिया. व्हाट दे कॉल्ड एज? केनोफोबिया. अ पर्सन हैविंग फियर ऑफ डार्कनेस. अंधेरे में जाने से डरते हैं. उनको रोशनी में जाना ठीक है, अंधेरे में जाने से डरते हैं. उन्हें लगता है कोई इमेज उन्हें फॉलो कर रही है, या फिर उनको लगता है कि अंधेरे में जाएंगे पता नहीं किसी चीज से ना आप टकरा जाए, हम हर्ट ना आ जाए, तो अंधेरे में वो जाते ही नहीं है. तो व्हाट दे आर कॉल्ड एज? उन्हें क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड एज लेजोफोबिया. व्हाट दे कॉल्ड एज? लेजोफोबिया. देखिए, डर हर इंसान के अंदर होता है. किसी को किसी चीज से डर लगता है, किसी को किसी चीज से डर लगता है. तो आई एम जस्ट कवरिंग दैट. मैं आपको जस्ट वो कवर कर रही हूँ. और वैसे भी जो इंग्लिश ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, उसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत कॉमन टॉपिक है, और उसमें अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूशन आते हैं. कि हिंदी में हम सब्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अनेक अर्थी शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपने देखा है. तो बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वही है. तो यहाँ पर जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं टुडे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर, वो डर ही है. A person's having fear of being alone. अकेले रह जाऊंगा मैं. अकेले रहने से डरते हैं, अकेले जाने से डरते हैं, अकेले खाने से डरते हैं, अकेला हर काम करने से डरते हैं. व्हाट दे कॉल्ड एज? उन्हें क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड एज मोनोफोबिया. व्हाट दे कॉल्ड एज? मोनोफोबिया. A person's having fear of disease. मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मुझे बीमारी हो जाएगी, तो व्हाट दे कॉल्ड एज? नोसोफोबिया. व्हाट दे कॉल्ड एज? नोसोफोबिया. A person's having fear of rain. बारिश से डरते हैं, बारिश में भीगने से डरते हैं, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमें दिक्कत हो जाएगी, हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो व्हाट दे कॉल्ड एज? उन्हें क्या कहा जाएगा? ओम्ब्रोफोबिया. व्हाट दे कॉल्ड एज? ओम्ब्रोफोबिया. अ पर्सन हैविंग फियर ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स से डरते हैं, पक्षियों से डरते हैं, कि पक्षी हमें मार देंगे या गंदा कर देंगे यहाँ पर, या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे. व्हाट दे कॉल्ड एज? क्या कहेंगे उन्हें? ऑरिंथोफोबिया. ऑरिंथो जो बेसिकली नेम है, साइंटिफिक नेम है बर्ड्स का, और वहीं से वर्ड निकला ऑरिंथोफोबिया. अ पर्सन हैविंग फियर ऑफ टेक्नोलॉजीज. टेक्नोलॉजी से डरते हैं, उनको क्या कहा जाता है? किसी भी तरह का नई टेक्नोलॉजी को वो यूज नहीं कर पाते, चाहे तो न्यू मोबाइल फोन्स है या कोई भी न्यू सिस्टम है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते. व्हाट दे कॉल्ड एज? उन्हें क्या कहा जाएगा? दे आर कॉल्ड एज टेक्नोफोबिया. व्हाट दे कॉल्ड एज? टेक्नोफोबिया. अ पर्सन हैविंग फियर ऑफ डेथ. मरने से डरते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कि भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं मेरी कुछ भी करके उनकी मौत हो जाएगी, या कुछ भी, उनको शादी बस यही डर लगता है कि मेरी डेथ होने वाली है, मेरी डेथ होने वाली है. तो व्हाट दे कॉल्ड अस? उन्हें क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज थनाटोफोबिया. व्हाट दे कॉल्ड एज? थनाटोफोबिया. अ पर्सन हैविंग फियर ऑफ एनिमल्स. किसी भी तरह, कोई भी एनिमल है, कोई भी एनिमल है, काउ, डॉग, गो, कैट, गोट, लायन, वाइल्ड एनिमल्स है, चाहे डोमेस्टिक एनिमल्स है, फार्म एनिमल्स है, कोई से भी एनिमल्स है, पोल्ट्री एनिमल्स है, किसी भी एनिमल्स अगर किसी को भी डर लगता है, तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? They are called as zoophobia. What they called as? Zoophobia. That's all for today's class. I have covered maximum phobias in this chapter class and in the previous class. Still have any doubt regarding phobias, you can ask me. That's all for today's class. Thank you.